नमस्कार दोस्तों, नवकार सिस्टम्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि फिंगरप्रिंट अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल है, जो कि डोर के दोनों साइड पर यूज़ होता है। आप मान लीजिए आपका कोई वुडन डोर है या एल्यूमिनियम डोर है, जिस पर आपको डोर लॉक भी लगाना है, आपका ऑफिस है या लाइब्रेरी है, और आप चाहते हैं कि कोई इन और आउट हो, फिंगरप्रिंट से बंदा फिंगरप्रिंट लगाए, डोर पे लॉक खुले और उसकी टाइम भी रिकॉर्ड हो जाए और वो अंदर चला जाए। और ऐसे ही जब उसने बाहर आना है तो अगेन वो फिंगरप्रिंट लगाए और उसका टाइम भी रिकॉर्ड हो और लॉक भी खुल जाए और वो बाहर चला जाए। तो इस तरीके से आप इन आउट टाइम के साथ आप एक सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये सोल्यूशन है ESSL ब्रांड का, जिसमें ये ESSL का F22 प्रोडक्ट है और F12 जो है एग्जिट स्लेव रीडर है। इसका कॉम्बिनेशन हमने यहाँ EM लॉक के साथ लगाया हुआ है। साथ में हमने जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एक एक्स्ट्रा एग्जिट बटन भी यहाँ लगाया हुआ है। पावर सप्लाई हमने 12 वोल्ट की दे रखी है। इस पूरे सिस्टम को हमने एक सिंगल 12 वोल्ट की सप्लाई से करंट दिया हुआ है। और अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम चीज़ों को करते हैं। जैसे कि एक फिंगरप्रिंट मशीन ये तो लग गई है बाहर, आपका चाहे वुडन डोर है चाहे आपका एल्यूमिनियम डोर है, उस पर लग जाएगा ये EM लॉक। डिपेंड करता है अगर उस पर आपके डोर की कैसी मतलब साइज़ और किस तरह से उसके अंदर और बाहर हो रहा है, उस हिसाब से उस पर L या Z ब्रैकेट लग सकती है। अगर आपका डोर ग्लास का है तो उस पर EM लॉक भी लग सकता है, उसके लिए U ब्रैकेट लगेगी, या कोई ZL ब्रैकेट भी लगा करके, या फ्रेमलेस ग्लास डोर लॉक लगा करके भी। अगर आपका टफन ग्लास डोर भी टफन है और ऊपर जो उसकी चौखट है वो भी टफन ग्लास है, तो फिर उस केस में फुल्ली फ्रेमलेस ग्लास डोर लॉक लग जाएगा, या ZL ब्रैकेट GG ब्रैकेट लगाकर भी आप EM लॉक लगा सकते हैं। तो वो सोल्यूशन हम आप अलग डिस्कस कर सकते हैं हमसे। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर शेयर करते रह सकते हैं लगातार। साथ ही ये दोनों हमने बायोमेट्रिक यहाँ दिखाई है, दोनों ESSL की हैं। ये F22 है, ये F12 है। ये मास्टर डिवाइस है, इसी में फिंगरप्रिंट्स स्टोर की जाती हैं और इसी से ही एक्सेस होता है। एक्सेस इससे भी होता है, पर ये स्लेव रीडर है, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होती, स्टोरेज सारी इसी के अंदर होती है। तो हम इसमें फिंगरप्रिंट एनरोल करेंगे। ये इसकी खास बात है, ये काफ़ी स्लिक डिवाइस है और ये थोड़ा सा इसमें टिल्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है। काफ़ी स्लीक मॉडल है, गुड लुकिंग मॉडल है, ऑफिस पर्पज़ के लिए बहुत ही शानदार मॉडल है। एफिशिएंसी वाइज बहुत बढ़िया है, प्राइस वाइज भी बहुत रीजनेबल है। और ये हमने एग्जिट बटन दिया हुआ है स्टील का, जो कि नॉर्मली आप चाहें तो यूज़ करिए, चाहे तो ना करिए। ये मैंने मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप स्लेव रीडर नहीं कनेक्ट करना चाहते, आप आउट टाइम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आप एग्जिट बटन लगा सकते हैं। यहाँ हमने दोनों दिखा रखे हैं, जो कि दोनों नहीं लगते, कोई एक ही लगता है। अब हम यहाँ पर मेन्यू में जाते हैं और यूज़र मैनेजमेंट में जाते हैं और न्यू यूज़र में जाते हैं, और उसके बाद हम इसमें यहाँ न्यू यूज़र के अंदर हमने आ गए। नेम में हम इसका नेम हम चाहें तो डाल सकते हैं, और यहाँ पर यूज़र रोल है, यूज़र रोल हम नहीं डाल रहे हैं। फिंगरप्रिंट में हम फिंगरप्रिंट एनरोल करेंगे, फिंगरप्रिंट में जाते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पर हम 10 फिंगरप्रिंट्स एनरोल कर सकते हैं, तो हम एक एक करके फिंगरप्रिंट एनरोल करते हैं। हम सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट एनरोल करेंगे जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़। ESSL के जो डिवाइसेस हैं उनकी क्वालिटी वैसे ही अच्छी है, लाइनक्स बेस्ड इनका सॉफ्टवेयर है, और इनके फिंगरप्रिंट सेंसर और हार्डवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी सब बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम कार्ड नंबर्स मतलब कार्ड भी शो करके कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि हम सारा सोल्यूशन फिंगरप्रिंट में दिखा रहे हैं तो हम यहाँ कार्ड को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ फिंगरप्रिंट, कार्ड, पासवर्ड, ये सब ये ऑप्शन इसमें दे रखी है। तो हमने यहाँ पर एनरोल कर दिया है एक यूज़र, चाहे तो हम उसका यहाँ से नेम भी डाल सकते हैं, उसको अभी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ हम स्किप कर गए, बाहर आ गए, ठीक है, ये हम बाहर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनरोल कर चुके हैं। अभी हम फिंगरप्रिंट से, अब देखिए लॉक हमारा लगा हुआ है, ये उठ नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, क्योंकि लॉक हमारा इस वक्त लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, सॉरी थंब लगा हुआ था यहाँ पे, ये हमारा लॉक अनलॉक हो गया। ये देखिए लॉक हमारा अनलॉक हो गया है।
क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट इसमें एक्सेस हो गया, मतलब पर्सन ने फिंगरप्रिंट लगाई और लॉक खुल गया और वो अंदर चला गया। अब हम इसी थंब को अपने एग्जिट रीडर पे लगाते हैं। वैलिडेट हो गया है और ये हमारा लॉक हमारा खुल गया है दोबारा से। और जब ये लॉक हो जाता है टक की आवाज़ आती है और हमारा लॉक लग जाता है। ये देखिए लॉक लग गया, अभी हमारा लॉक लग चुका है। ये इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट सिंपली, कितना सिंपल है, फिंगरप्रिंट एनरोल किया और वो हमारा दोनों तरफ से हमारी वर्किंग आ गई। हम एग्जिट बटन की वर्किंग भी दिखा देते हैं। ये हमने एग्जिट बटन दबाया और ये हमारा लॉक खुल गया। तो इस तरह से एक सिंपल, बहुत ही इजी, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जो कि आप लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आईटी कंपनीज़ है या ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पर आप स्टाफ के इन आउट टाइम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डोर लॉक्ड रहे, जब वो जाएँ तो फिंगरप्रिंट लगा के जाएँ, आए तो फिंगरप्रिंट लगा के आए। ऐसी जगहों पर आप इस तरह के सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के सोल्यूशन या सिमिलर बायोमेट्रिक सोल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसा सोल्यूशन आपको भी मिले, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने ई-कॉमर्स सिस्टम सेटअप किया हुआ है, वहाँ पर भी आप और हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।